हेलो एवरीवन, आज हम साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली साइक्लोन बिपरजॉय अरेबियन सी में फॉर्म हुआ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। आफ्टर फॉर्मेशन इट स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। इट वॉज सपोज टू हिट द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बट एज यू नो कि साइक्लोन्स के पाथ बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होते। इंस्टेड ऑफ हिटिंग द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इट टर्न्स टूवर्ड्स द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, और गुजरात में भी इसने नॉर्दर्न गुजरात को इम्पैक्ट किया, द सौराष्ट्र रीजन। इसका इम्पैक्ट इतना था कि आजकल हमारे पास बहुत ही इक्विपमेंट्स हैं जिससे हमें थोड़ा प्रिडिक्शन पहले ही हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने, आप देख सकते हैं, इस रीजन से इवैक्यूएशन करवा लिया था ऑलमोस्ट 74,000 लोगों का। So these 74,000 people were evacuated and put to safe places. After impacting Gujarat, it moved towards राजस्थान। राजस्थान में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट कर दिया गया था इस साइक्लोन की वजह से। वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से थे? जालोर एंड बाड़मेर। तो एक बार देख लेते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। आप देख सकते हैं, हमें पता है कि जैसे कि विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये हम साइक्लोन की आई बोलते हैं। यहाँ पे होता है लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया पे विंड सारी इधर आती है, डाइवर्ट हो जाती है इस एरिया पे। आफ्टर डाइवर्जन क्या करती है ये विंड ऊपर स्विल करके मूव करती है। आप देख रहे होंगे ऐसे ऊपर से वार्म सबसाइडिंग एयर इसे नीचे पुश करती है। सो इट मूव्स टूवर्ड्स दिस। तो एक ये स्विलिंग इफेक्ट बना लेती है। आप ऐसे देखते होंगे कि साइक्लोन ऐसे आता है। तो दिस इज अबाउट साइक्लोन। थोड़ा सा उसके इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। सो साइक्लोन इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ एयर दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। हमने देखा था यहाँ लो प्रेशर होता है। इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय वायलेंट स्टॉर्म एंड बैड वेदर। ये तो हम देख रहे थे कि दिल्ली में भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। थोड़ा सा वेदर ऐसे वायलेंट हो जाता है, रेन होने लगती है। तो दिस वाज अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट साइक्लोन। आप बाकी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एज द नेम सजेस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनको हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। ये कहाँ पे अकर करते हैं? दीज अकर आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। अब नेमिंग ऑफ साइक्लोन देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा बिपरजॉय, ये किसने नेम किया? ये नाम से पता चल रहा है हमें कि बांग्लादेश ने नेम किया। बट क्या हर बार बांग्लादेश नेम करती है? नो। तो व्हाट इज़ द नेमिंग प्रोसेस ऑफ दीज साइक्लोन्स जो कि इंडियन ओशन में आते हैं? इट इज़ डन अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO करता है। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। दे गिव अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स एंड 1 by 1 नेम उनके पिक कर लेते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड म्यांमार, बिम पोस्ट। तो आप ऐसे मेमोनिक की तरह इसे लर्न कर सकते हैं, बिम पोस्ट। P फॉर इज पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ओमान भी यहाँ पे है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली पहले भी आपने सुना होगा तितली वॉज नेम्ड बाय पाकिस्तान। ऐसे ही अम्फन आया था, अम्फन वॉज नेम्ड बाय थाईलैंड। तो ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फैनी और वायु किसने किया था? वॉज वायु नेम्ड बाय इंडिया? क्या इंडिया ने नेम किया था वायु साइक्लोन को? सो दिस वॉज अबाउट नेमिंग ऑफ द साइक्लोन। बट साइक्लोन्स के इम्पैक्ट क्या होते हैं? साइक्लोन्स के इम्पैक्ट क्या सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर पे होते हैं कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर हार्म कर दिया, कहीं पे पानी भर गया? नो, ऑब्वियसली नॉट। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अम्फन आया था, एक UN की रिपोर्ट ने ही बताया था कि इंडिया सफर्ड इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ अराउंड ₹1.16 लाख करोड़। ऐसे ही यास साइक्लोन जब 2021 में आया था, उसने 7 to 8 बिलियन रुपीज़ का डॉलर का लॉस किया था। सो साइक्लोन्स आर नॉट ओनली इम्पैक्टिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल लॉसेज तो होते ही हैं, डेथ्स होती हैं, बाकी द इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स डैमेज, बट
जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब ये साइक्लोन गुजरात एरिया को इम्पैक्ट किया था, इसने ऑलमोस्ट 1000 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। 1000 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जाने से क्या होता है, लाइक इट्स नॉट कि सिर्फ घर की लाइट गई एंड द थिंग गॉट ओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हुआ। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गई, बाकी सब चीज़ें, लाइक एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिजनेस इम्पैक्ट होता है। तो दीज ऑल लाइक कंबाइन एंड काउंट इन द इकोनॉमिक लॉसेस। तो दिस इज़ ऑल्सो वन व्यू पॉइंट कि अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल लॉस, apart from the loss which we suffer in terms of deaths, in terms of this physical infrastructure loss, पानी भरना, ये सब, we also are facing economic losses। और आजकल ये सब चीज़ें और ज़्यादा हो रही हैं। रीज़न जैसे ही और ज़्यादा साइक्लोन्स और ज़्यादा डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। सो दिस वॉज अबाउट लाइक द साइक्लोन बिपरजॉय एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि फैनी और वायु किसने नेम किया था। सो दिस इज़ फॉर टुडे। वील मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो क्लिप अबाउट सम करंट अफेयर आर्टिकल। थैंक यू।